नमस्कार दोस्तों, आपको भारत कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में कांग्रेस के अधिवेशन पार्ट 6 को पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग पार्ट 6 की ओर चलते हैं। तो आज है पार्ट 6 की ओर बाबू 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 51वां संविधान 1938 हुआ था। इसका स्थान कहाँ था बाबू? हरिपुरा। हरिपुरा वर्तमान में गुजरात में पड़ता है बाबू। हरिपुरा कहाँ बाबू? हरिपुरा गुजरात में है। इसका अध्यक्षता कौन के थे बाबू? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन पूछता है बाबू 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसका मूल बिंदु यही बाबू कि राष्ट्रीय योजना पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? राष्ट्रीय योजना पर बल दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है बाबू कि राष्ट्रीय योजना को किसके अध्यक्षता में लाया गया था? तो किसके अध्यक्षता में लाया गया था बाबू? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1938 में। कब लाया था बाबू? 1938 में। ठीक है बाबू, अब चलते हैं हम लोग 52वां संविधान की ओर। तो 52वां संविधान कब हुआ था बाबू? 1939 में। 1939 में कहाँ हुआ था बाबू? त्रिपुरी मध्य प्रदेश। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बाबू? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसमें मूल बिंदु यही है बाबू कि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस की ओर से खड़ा थे और गांधी जी का समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया थे। जो गांधी जी सोच रहे थे कि पट्टाभी सिद्धारमैया हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गांधी जी के जो लोग थे उसमें कांग्रेस में वो विरोध करना शुरू कर दिए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने बीच में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। उसके बाद बाबू 1939 में कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गया बाबू? राजेंद्र प्रसाद बन गए। राजेंद्र प्रसाद बन गए। राजेंद्र प्रसाद बन गए। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब कर दिए थे? 1939 में किए थे बाबू। आगे चल 53वां में। 53वां कब था बाबू? 1940। इक्यावन था बाबू? रामगढ़। रामगढ़ रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में पड़ता है बाबू। कहाँ पड़ता है? झारखंड पे। इसका अध्यक्षता कौन के थे? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम। उस समय पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध का कार्यकाल है 1939-1945, जिसके चलते बाबू फिर कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाया। उसके बाद सीधे कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ था, 54वां, जो कहाँ हुआ था बाबू? मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। कहा? मेरठ में। इसका अध्यक्षता कौन किया था बाबू? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछता है बाबू, मूल बिंदु इसमें ही है कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बाबू? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन हुआ था बाबू। 55वां अधिवेशन हुआ था कहाँ? 1948 में। 1948 में जयपुर। कहाँ था बाबू? जयपुर। इसके अध्यक्ष कौन किया था? पट्टाभी सिद्धारमैया। पट्टाभी सिद्धारमैया। क्वेश्चन पूछता है बाबू कि भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पट्टाभी सिद्धारमैया किए थे। इस तरह से बाबू हम लोग कांग्रेस के पूरा अधिवेशन था उसको हम लोग समाप्त कर दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 और 6 तक हम लोग सबको कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग भारत क्लासेस नया जुटे हैं तो भारत क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप लोग भारत कॉम्पिटिटिव क्लास को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।